ओम शांति। आज सतगुरुवार के दिन आप सबकी याद में लेके जैसे मैं वतन में पहुंच तो आज वतन का नज़ारा कुछ नए प्रकार से दिखाई दे रहा था। कुछ समय तो बाबा दिखाई नहीं दिए और वतन में चारों ही तरफ बहुत सुंदर लाइट भी थी और लाइट के साथ साथ चारों ही तरफ अलग अलग प्रकार की घड़ियाँ, अलग अलग प्रकार के डिज़ाइन के अनेकों ही घड़ियाँ दिखाई दे रही थी और किसी की घड़ी तो बहुत फास्ट चल रही है, किसी की बिल्कुल बंद थी, किसी की पीछे की ओर जा रही थी, किसी की सुई गोल्डन थी और किसी की सुई पे जंग लगा हुआ था। और कुछ सेकंड के बाद बाबा आए और बाबा ने कहा, बच्ची क्या देख रही हो? मैंने कहा, बाबा आज ये सब क्यों दिखाई दे रहा है? तो बाबा मुस्कुराने लगे। बाबा ने कहा, आपको मालूम है कि बच्चों के सामने वर्तमान समय क्या चल रहा है? बाबा ने कहा, एक तो समय, दूसरा परिस्थिति, तीसरा बच्चों के संकल्प, चौथा उनकी स्वस्थिति। तो बाबा ने कहा, ये घड़ी वो नहीं है, ये है समय की घड़ी और इस घड़ी के अंदर कई प्रकार की परिस्थितियाँ अपना खेल कर रही हैं। कई प्रकार की परिस्थितियाँ सामने आकर के हल के रूप में आती हैं, कोई विकराल रूप धारण कर लेती हैं और कई परिस्थितियाँ माया के रूप में आती हैं। तो बच्चे इन परिस्थितियों के संकल्पों में ज़्यादा खो गए हैं, वो ज़्यादा इसका चिंतन करते हैं। तो इसलिए घड़ी के अंदर जो दिखाया है तो फास्ट जाने के बजाय वहाँ पर ही खड़े हो जाते हैं। और कुछ बच्चे पास्ट की बातों को लेकर के, पास्ट की बातों को चिंतन करके बहुत ज़्यादा ऐसा वातावरण क्रिएट कर देते हैं कि क्या होगा, कैसे होगा। तो ये पास्ट की बातें भी उनकी स्थिति को डावाडोल कर रही हैं। फिर बाबा ने कहा, कई बच्चे हैं जो कुछ सेकंड के लिए ऐसा तीव्र पुरुषार्थ करते हैं लेकिन फिर अपने संकल्पों को कई बातों में उलझा देते हैं, तो उनकी पुरुषार्थ की तीव्रता में भी स्थिरता आने लगती है। तो बाबा ने कहा कि समय अपना काम करेगा। बाप ने पहले ही बता दिया है कि परिस्थितियाँ तो परिवर्तन के लिए आ रही हैं, तो बच्चों को इन परिस्थितियों से घबराना नहीं है। और दूसरा बाबा ने कहा, अपने संकल्पों को ऐसे श्रेष्ठ बनाएं और सदा स्वस्थिति में रहें। फिर क्या हुआ कि वो जो सब घड़ियाँ दिखाई दे रही थी, उन सब घड़ियों के बदले एक बहुत सुंदर सा सर्कल दिखाई दिया। उसमें 2 सुई दिखाई दी, एक थी डायमंड जैसी, एक थी गोल्डन जैसी।
तो बाबा ने कहा कि बच्चों को अभी एक तो गोल्डन चांस मिला है, ऐसा गोल्डन चांस है कि अपनी सोच स्थिति को शक्तिशाली बनाने का। दूसरा बाबा ने कहा ये जो डायमंड की सुई देख रही हैं, ये है बच्चों को विशेष शक्तियों के द्वारा अनेक प्रकार के जो बाप के द्वारा सहयोग मिल रहा है, बाप साथ है। ऐसे समय पर बाप का भी वायदा है कि जो बच्चे क्लियर और जिनकी लगन बाप के साथ है, उसी स्नेह स्वरूप में रहते हैं, तो उनको बाप की छत्र छाया भी मिलती है और उन्हें अनेक प्रकार के अनुभव डायमंड की तरह मिलते हैं। तो बच्चों के लिए ये समय गोल्डन और डायमंड समान है। इसलिए समय को परख करके माया को पहचानते हुए समय के द्वारा अपनी स्थिति को ऐसा पावरफुल बनाएं जो कि गोल्डन दुनिया के अनुभव भी हों और बाप की छत्र छाया के साथ गोल्डन अनुभूतियाँ और बाप के स्नेह के कारण अनेक प्रकार के अनुभवों के डायमंड का भी प्राप्ति करते रहें। तो बाबा ने कहा समय को देखकर बच्चों को घबराना नहीं है, समय अनुसार ये अपना कार्य कर रहा है, लेकिन जिनका बाप के साथ क्लियर कनेक्शन है और अंदर पावरफुल स्थिति बनाई है, तो वो ऐसी परिस्थितियों को सहज रीति से पार कर लेंगे और उनको अनेक प्रकार के अनुभव, उस अनुभवों से दूसरों को भी अनुभव कराएंगे। तो बाबा ने कहा बच्चे परिवर्तन तो होना ही है, ये परिवर्तन के लिए परिस्थितियाँ आ रही हैं, लेकिन बच्चों को परिवर्तन के साथ साथ खुद को शक्तिशाली बनाना है। फिर तो बाबा सब बच्चों को इमर्ज करके बहुत प्यार भरी दृष्टि, स्नेह और शक्ति दे रहे थे। तो बाबा ने कहा बच्चे सदा खुशी में रहो, उड़ते रहो और सारे विश्व के अंदर ऐसा स्वरूप फरिश्ते बन कर के सारे विश्व के अंदर चक्कर लगाओ, तो लोगों को भी लगे कि कोई हमारे सामने देवदूत आया है जो हमें कुछ प्राप्त कराने के लिए। फिर बाबा को भोग स्वीकार कराया, फिर जिनके भोग थे उन सब की याद दिया, फिर मैं वापस आ गई। ओम शांति।